भारतीय संविधान का भाग नंबर 4, जिसमें अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 के बीच में इसकी चर्चा की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसी में शामिल है। तो जान लेते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो प्लीज़ आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अनुच्छेद नंबर 36 के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें। तो इस अनुच्छेद में राज्य का अर्थ वही है जो अनुच्छेद नंबर 12 में दिया गया है, यानी इस अनुच्छेद नंबर 12 में भी राज्य की परिभाषा दे दी गई है। ठीक उसी को रिपीट किया गया है अनुच्छेद नंबर 36 में, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी प्राधिकरण शामिल इसमें होते हैं। अनुच्छेद नंबर 37 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व के महत्व को समझाया गया है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत अंग है। सरकार का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखे। अनुच्छेद नंबर 38 तो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना अनुच्छेद नंबर 38 में दर्शाया गया है। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह सामाजिक न्याय स्थापित करे, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा दे, आय और अवसरों को असमानता को कम करे। अनुच्छेद नंबर 39 तो राज्य की नीति निर्देशक के प्रमुख सिद्धांत के बारे में दिया गया है। राज्य सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, समाज के संसाधनों का उपयोग जनहित में हो, धन का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और बच्चों और श्रमिकों का शोषण बिल्कुल भी न हो। अनुच्छेद नंबर 39A भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। तो हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 40 के बारे में जान लेते हैं। तो ग्राम पंचायत का संगठन जो है अनुच्छेद नंबर 40 में हुआ है। राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायत का गठन करे और उन्हें स्वशासन की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करे। यही जो अनुच्छेद आगे चलकर संविधान का 73वां संशोधन के आधार पर बना और संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायत को पूर्ण संवैधानिक दर्जा मिला। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है कि पंचायतों का जो है वो संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो यह मिला अनुच्छेद जो है संशोधन जो है 73 इसमें दिया गया है। अब अनुच्छेद 41 की बात कर लेते हैं। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी, विकलांगता जैसी परिस्थिति में सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद नंबर 42 के बारे में जान लेते हैं। मानवीय कार्य दशाएं एवं मातृत्व सहायता करना। श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थिति सुनिश्चित करेगा। महिलाओं को मातृत्व सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 43 के बारे में जान लेते हैं। तो श्रमिकों के लिए उचित स्तर की बात की गई, जीवन स्तर की बात की गई है। यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को उचित वेतन मिले, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, सामाजिक सुरक्षा, अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त हो। अनुच्छेद नंबर 43A में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी। राज्य उद्योगों के प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद नंबर 44 तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें राज्य पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे नागरिक मामले से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल तथा पारंपरिक शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। जैसे आंगनवाड़ी जैसी योजनाओं के संवैधानिक आधार बना है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पे विशेष जोर दिया गया है, विशेष ध्यान दिया गया है। तो यह दिया गया है अनुच्छेद नंबर
1945 में इसी के द्वारा आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया है। अनुच्छेद नंबर 46, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के हितों की उन्नति के बारे में अनुच्छेद नंबर 46 में बताया गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और समाज के अन्य कमजोर वर्ग जैसे OBC की शिक्षा और आर्थिक हितों का बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए रखे। अनुच्छेद नंबर 47 की बात करें तो पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य इसके बारे में दिया गया है। तो राज्य का कर्तव्य है कि लोगों का पोषण स्तर को बढ़ावा देना है, जीवन स्तर में सुधार करना है, जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन कम करने का प्रयास करना है। यानी ये जो है अस्पताल जो है ये अनुच्छेद नंबर 47 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद नंबर 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन बताया गया है। कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करेगा, पशुपालन को बढ़ावा देगा, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और भारवाही पशुओं का संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद नंबर 48 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 48A भी जोड़ा गया है जिसमें पर्यावरण, वन, वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। यह जो अनुच्छेद है 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि 42वां संशोधन कब जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन है यह जोड़ा गया है 1976 में। इसमें पर्यावरण की रक्षा करना, वनों का संरक्षण करना और वन्य जीवों की सुरक्षा करना निहित है। अनुच्छेद नंबर 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करने के बारे में है। उन राज्य के उन स्मारक को ऐतिहासिक स्थलों और कलात्मक वस्तुओं की रक्षा करेगा जिन्हें राष्ट्रीय महत्व की घोषित किया गया है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक किले, मंदिर, स्तूप, पुरातनिक स्थल आदि सब इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद नंबर 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना ताकि न्याय निष्पक्ष रूप से किया जा सके। अब अनुच्छेद नंबर 51 के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में है, तो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहेगी, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान होगा और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। यह अनुच्छेद नंबर 51 में दिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है, ये क्यों लागू किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य भारत को क्या है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है, कमजोर वर्गों का उत्थान करना है, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी बढ़ावा देना, ये नीति निर्देशक तत्व का महत्वपूर्ण भाग है। अब भारतीय संविधान का जो भाग 4A, अभी तक भारतीय संविधान का भाग 4 पढ़े थे, अब इसमें 4A भी जोड़ा गया है जिसमें मौलिक कर्तव्य को समझाया गया है। अनुच्छेद 51 पढ़े थे अभी हमने इसके पहले, इसमें अनुच्छेद 51A में दिया है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो मूल संविधान 1950 में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, 1950 में शामिल नहीं था, लेकिन इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके पहले बता दिया गया था 1976 में संविधान संशोधन 42वां जोड़ा गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। शुरुआत में जो मौलिक कर्तव्य हैं वे 10 थे, लेकिन इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 2002, उसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया और अब कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य है। तो अनुच्छेद जो है 51 इसमें संविधान का पालन करना दिया गया है। प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य है कि संविधान का पालन करेगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा, राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा, राष्ट्रीय संस्थाओं का भी आदर करेगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रगान के समय सभी भारतीय को सम्मानपूर्वक खड़ा होना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद नंबर
51 एक ख के बारे में जान लेते हैं। जो दूसरा है, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का सम्मान करना और उन्हें अपनाना भी होगा। अनुच्छेद नंबर 51 एक ग के बारे में, तो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। इसके बाद अनुच्छेद 51 एक ख, देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा भी देना है। अनुच्छेद नंबर 51 एक ड की बात करें तो सभी नागरिकों में भाईचारा, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है। इसके बाद में अगला जो कर्तव्य है वो है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। उदाहरण के लिए जैसे ऐतिहासिक स्मारकों, लोक कला, संगीत और परंपराओं का सम्मान करना भी अनिवार्य होगा। अनुच्छेद नंबर 51 6 की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें शामिल है वन, नदियाँ, झीलें, वन्य जीव, साथ ही उनके जीवों के प्रति दया का भाव भी रखना ये मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद नंबर 51 ए ज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना है। उदाहरण के लिए अंधविश्वास छोड़कर वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा। अनुच्छेद नंबर 51 ए झ में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल, बस, ट्रेन, पार्क या अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान प्राप्त करने का प्रयास करना है। अनुच्छेद नंबर 51 तो 6 से 14 वर्ष के सभी आयु को शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। यह कर्तव्य माता पिता अभिभावक का है और 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अब मौलिक कर्तव्य का महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो जिम्मेदार नागरिक बनाना है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा करना, संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ये मौलिक कर्तव्य है। तो हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 तक पढ़े, जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में जाना है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आगे मिलेंगे वीडियो में अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 के बीच, इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।